अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने हस्बैंड की बर्थडे का सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर मैं कार्ड्स तैयार करी थी हैप्पी बर्थडे के लिए, जो मैंने वॉल हैंगिंग बनानी थी हैप्पी बर्थडे की। बिल्कुल मार्केट की तरह जो है जैसे एनिवर्सरी और हैप्पी बर्थडे के जो कार्ड्स मिलते हैं, मैंने वो घर पे बना लिए। और मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में ही जो है वो डेकोरेशन करूँ और बजट में रहते हुए सारा कुछ करूँ। तो ये जो है ये एक अच्छी चीज़ भी है कि आप एक दिल से जो है अपने प्यारों के लिए कोई तैयारी करें, कोई प्रिपरेशन करें। तो इसमें आपका प्यार और जो है दुआएं शामिल होती हैं। तो यहाँ जो है इस तरह से मैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको मैंने वही जो एक सिंपल सा डिज़ाइन है उसी को मैंने फ़ॉलो किया था। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि आप अपनी फैमिली में ना स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक रिश्ता होता है। और इसमें ना किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस किसी और की अगर हो जाए ना, तो फिर ये रिश्ता जो है और भी कमज़ोर हो जाता है। तो मियाँ बीवी को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने दरमियान किसी तीसरे की राय को, किसी तीसरे की इंटरफेरेंस को जो है वो इम्पोर्टेंस ना दें, ना होने ही ना दें। और एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ख़याल रखें। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही जो हैं हमारी रिश्ते को इतना मज़बूत कर देती हैं, हमें एक दूसरे के इतना क्लोज़ कर देती हैं कि इंसान जो है वो एक दूसरे के बग़ैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता। और कोई भी जो है आपके दरमियान नहीं आ सकता, आपके दरमियान में दूरी नहीं पैदा कर सकता। अगर आप एक दूसरे के लिए जो है छोटे से जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे, अपने वक्त का, अपनी जो है रूटीन का, अपने मिजाज का। अगर आपको एक चीज़ नहीं भी करनी ना, फिर भी आप वो करें दूसरे की खुशी के लिए। और आप यकीन करें कि ये जो मैंने घर में मतलब ये बनाया, इससे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हुए। अगर मैं ये मार्केट से लाती वो खुश ज़रूर होते, वो इज़हार भी करते, लेकिन वो खुशी ना होती जो एक उसमें उनको नज़र आई कि ये मैंने ख़ुद जो है वो कटिंग की है, ख़ुद मैंने इसको पेंटिंग किया है, ख़ुद मैंने इसको वॉल पे हैंग किया है। तो इससे ज़्यादा बढ़ के जो है ना वो खुशी नहीं हो सकती। अब आप ये मत सोचें कि मेरे इस तरह करने से क्या हो जाएगा, हमारा रिश्ता तो पहले ही बहुत सर्द सा है, तो मेरे इस तरह से करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आप कहते हैं कि अगर पत्थर पे भी कतरा 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 पानी गिरता रहे ना, तो सुराख हो जाता है। और ये बात सच है। मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना वो इसी तरह से होता है। अगर आप लोग सिर्फ ज़ुबानी ही नहीं, अपने छोटे छोटे अमल से आप लोग एक दूसरे के करीब हो सकते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ बीवियां ही नहीं, हस्बैंड्स को भी चाहिए कि छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करें। कभी आपको बीवी रूठी हुई है तो उसको मनाने के लिए अगर आप एक फूल दे देते हैं या एक चॉकलेट ला के दे देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये 150 का ख़र्चा है, लेकिन इससे आप ये देखें कि आपके रिश्ते में जो है कितनी मजबूती आती है। और अगर बीवी भी यही अमल कर ले तो मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। और अल्लाह ताला को ये रिश्ता जो है वो इतना पसंद है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जो है वो मुखलिस रहें, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें, मोहब्बतें बाँटें, एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार करें। तो इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत सा ये हैप्पी बर्थडे का जो है तैयार हो गया था वॉल पे। और अब ना मैंने केक के लिए रेडी टू बेक का वो जो सारा मिक्स रेसिपी होती है ना, वही मैं लेके आई थी। अब मैं ये भी आपको बता दूं कि ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी। तकरीबन 450 के करीब या 450 500 के अंदर अंदर ना ये केक का था। और इसमें हाफ़ केजी जो है वो केक का बन के तैयार हो जाता है। इसमें कुछ ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते
होते हैं, सारे मेथड जो है वो सारा मेथड जो है वो मेंशन होता है। आपने इसके अंदर सिर्फ चंद चीज़ें ऐड करनी होती हैं। इसके अंदर राइजिंग के लिए बेकिंग पाउडर, जो मैदा और यानी फ्लोर जो होता है, कोको पाउडर या जिस फ्लेवर में भी आप लेना चाहते हैं वो फ्लेवर ऐड होता है, मीठा ऐड होता है यानी चीनी ऐड होती है। आपने जस्ट इसके अंदर अंडा यानी जो वो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, एग और मक्खन वगैरह या ऑयल आप यूज़ करना चाहते हैं, पानी यूज़ करना चाहते हैं, दूध यूज़ करना चाहते हैं, ये लिक्विड वाली चीज़ें जो है आपने ऐड करनी होती है। बाकी इसके अंदर सारा कुछ पहले से ऐड होता है, तो ये बहुत आसान होता है बनाना। और ये मैंने जो है केक बनाया था, ये जो है बस 1 घंटे में विदाउट ओवन तैयार हो जाता है। मेरे पास जो है माइक्रोवेव था और दूसरा ओवन नहीं था, तो मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर बनाया। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से बनाना है। आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा कि ये आउट ऑफ बजट हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें जो चीज़ें आज मैं बना रही थी ना, इस व्लॉग में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी यानी अपने हस्बैंड की बर्थडे पे, तो ये मैंने तकरीबन इसमें 3-4 चीज़ें यूज़ हुई हैं। जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं ना, वो मैंने अपनी ग्रॉसरी के अंदर बजट के अंदर रहते रहते ही मैंने वो चीज़ें ली हैं। अब ये जो डिज़र्ट था यानी ये जो केक था, केक का मिक्स, ये मैंने लिया था लास्ट मंथ की ग्रॉसरी में। और क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, तो इस तरह का कोई इशू नहीं होता। और इसके साथ ही मैंने चीज़ का पैकेट ले लिया था, क्योंकि मैंने मैं आगे शेयर करूँगी कि मैंने पिज़्ज़ा भी घर पे ही बनाया था। तो बाहर से अगर आप लोग ये सारी चीज़ें अरेंज करें तो आउट ऑफ बजट हो जाता है, तो हर किसी के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होता, हर कोई जो है उसको मैनेज नहीं कर पाता। तो इसमें बजट फ्रेंडली मैं जो है वो शेयर करूँगी। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल 100 ml उन्होंने कहा है लेना है, और मिल्क भी 100 ml उन्होंने कहा है लेना है। तो मिल्क 100 ml ही लेना है, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया, और 2 अंडे तकरीबन मिलके 100 ml हो जाएंगे। और ये सारा कुछ मैंने मिक्स किया है ब्लेंडर के अंदर यानी जूसर के अंदर, सारा कुछ मिक्स किया है। और उसके बाद मैंने जो है इसको पहले मैंने पतीले में रखने की कोशिश की, लेकिन वो उसका सही तरह से मुझे लगा कि स्टीम नहीं आएगी। तो प्रेशर कुकर के अंदर रखने का ये तरीका होता है कि आपने ना सीटी लगानी है और ना रबड़ लगानी है, ढक्कन से रबड़ उतार देनी है। और फिर तकरीबन मैंने इसको 40 मिनट के बाद चेक किया था, तो अभी थोड़ा सा कच्चा था, और फिर मैंने इसको 15 मिनट और दिए, तो ये रेडी हो गया। आपने बिल्कुल दम वाली आँच पर इसको रखना है, और उसके अंदर आपने ये याद रखना है कि आपने सीटी नहीं लगानी। अच्छा, इसको आप अपनी मर्ज़ी है ऊपर से किस तरह भी डेकोरेट कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क को मेल्ट कर लिया और उसको ही मैंने ऊपर जो है वो फैला दिया था। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह से जो है वो डेकोरेट करना चाहती हैं। तो मैं बात कर रही थी कि एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना। तो आपकी एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो या आपने सॉरी के लिए भी मनाना हो, तो आप जो है वो कुछ भी इस तरह का अपने हस्बैंड की पसंदीदा चीज़ बना के, उसका पसंदीदा कपड़े पहन के जो है वो उसको मना सकती हैं, उसको सॉरी कर सकती हैं। इस तरह से उनके दिल में आपके लिए ज़रूर जगह बनेगी जो आपके हस्बैंड हैं। तो आप ना इस चीज़ को ये ना देखें कि आपकी ईगो जो है वो हर्ट हो रही है। नहीं, कभी कभी इंसान को झुकना भी चाहिए। रिश्तों को बचाने के लिए इंसान को अपनी ईगो को साइड पे रखना पड़ता है, और हमारा मुआशरा यही कहता है कि औरत को झुकना पड़ता है। सिर्फ मुआशरा नहीं कहता, आप हदीस का मुतालिया कर लें, आप हमारे प्यारे नबी के कॉल पढ़ लें, या फिर आप जो है सारा ये देख लें कि असहाब कराम जो है उनकी ज़िंदगी को देख लें। तो औरत जो है उस पे मर्द की इज़्ज़त एहतराम हर चीज़ लाजिम है ही है। औरत का दर्जा जो है वो मर्द से बेशक बराबर हो। मैं ये इस बात की बहस में पढ़ूंगी नहीं कि मर्द का दर्जा जो है वो बुलंद है और औरत का नीचे। अल्लाह ताला ने रुतबा इसलिए बढ़ा रखा है कि मर्द जो है वो नान नफ़का और कपड़ा, मकान, रोटी हर चीज़ फराहम करता है बीवी को, तो औरत पे इज़्ज़त वाजिब है। तो अब यहाँ पे ना ये चिकन मैं मैरिनेट करी थी पिज़्ज़ा के लिए। मैं यहाँ पे बना रही थी
वो जो रैंच पिज़्ज़ा होता है वाइट वाला, वो बना रही थी। तो चिकन यहाँ पे बोनलेस मैंने ले लिया है तकरीबन 300 ग्राम, और उसके अंदर मैंने चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस, थोड़ा सा तिक्का मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक ऐड करके और इसको मैंने मैरिनेट कर दिया तकरीबन 2-3 घंटे के लिए। आपके पास टाइम नहीं है, आप ना मैरिनेट करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जितना मैरिनेट करेंगे ऑब्वियसली उतना ही ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट जो है वो इन्हेंस होगा। और मैरिनेशन के बाद थोड़ा सा आप लोगों ने फ्राई पैन में या अपने तवे पे ही कुकिंग ऑयल लेना है और उसको हल्की धीमी आंच पे, बिल्कुल जो दम वाली आंच होती है उस पर आप लोगों ने इसको कवर करके गलने देना है चिकन को। जब एक तरफ से गल जाए 10 मिनट के बाद आप लोगों ने दूसरी साइड चेंज कर लेनी है। अब ये नहीं कि तेज़ आंच पे करके आप लोग इसको छोड़ दें, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको रखना है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे ये कि औरत के ऊपर लाजिम है कि वो अपने मर्द की जो है वो इज़्ज़त करे, अपने मर्द की जो है वो उसके इज़्ज़त की, उसके दौलत की, उसकी औलाद की, उसके घर की, उसके माल की हिफाजत करें, ठीक है। अल्लाह ताला ने इसके लिए इसका रुतबा भी बहुत बुलंद किया, उसका दर्जा भी बहुत बुलंद किया। सिर्फ इसी वजह से उसको बहुत ज़्यादा इसका अजर मिलता है कि वो अपने शोहर की जो है वो हिफाजत करती है, अपने शोहर की फर्माबरदारी करती है। अल्लाह ताला ने जायज़ बातों में, इस्लामी बातों में, शरई बातों में जो है वो बीवी को अपने शोहर का पाबंद रहने का हुक्म दिया है। और जो औरतें नाफरमान हैं अपने शोहर की, वो यकीनन जो है उनके लिए बड़ा अज़ाब है। तो अब आप में से बहुत सारी औरतें यही कहेंगी कि जी ये तो औरतों के ख़िलाफ़ बात हो रही है या मर्दों की सपोर्ट में बात हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मर्दों के लिए भी अल्लाह ताला ने सख्त अहकाम रखे हैं कि अपनी औरतों का ख़याल रखें, अपनी औरतों के मामले में अल्लाह से डरें। और हम औरतें जो होती हैं वो मर्द की महकूम हैं, तो हम लोग उसकी हमारे लिए जो वो हमारे साथ रवैया रखता है उसके लिए अल्लाह ताला को वो जवाबदेह है। अच्छा जी, ये मैंने रैंच सॉस बनाया था और मैंने पिज़्ज़ा जो है डो घर में नहीं बनाई। अब ये भी मैं आपको बता दूँ, आप झंझट में ना पड़े। 95 का 100 का जो है शवारमा ब्रेड का पैकेट आता है, तो उसमें 4 जो है वो ये होते हैं स्मॉल पिज़्ज़ा, आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको ले लिया और उसके अंदर मैंने पॉक कर लिया उसे फ़ॉक से, ताकि जिस तरह से हम लोग डो में करते हैं, और उसके ऊपर रैंच सॉस लगाया। रैंच सॉस के अंदर मैंने क्या डाला था, क्रीम थी और फ्रेश क्रीम जो होती है, और मायोनीज़ थी, उसको सेम अमाउंट में ले लेना आपने। उसके अंदर काली मिर्च ऐड करनी है, अगर आपके पास वाइट तिल यानी सीसम सीड्स हैं तो आपने वो ऐड कर देना है पेस्ट बना के, और ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब्स। इसके अलावा यहाँ पे मैंने चिली सॉस ऐड किया था, मस्टर्ड सॉस भी आप ऐड कर सकते हो। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर आगे लाइट चली गई थी, तो सॉरी मैं पूरा क्लिप नहीं बना सकी। तो ये था सारा कुछ। उसके बाद जो है हम लोगों ने लाइट के बगैर ही ये सब कुछ जो है वो किया। और ये देखिए जी कितना खूबसूरत सा ये पिज़्ज़ा तैयार हो गया। मैंने इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको प्रेशर कुकर में बना लिया था।